दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगी ना स्मार्ट गोल की। हमने ये वर्ड बहुत सुना हुआ है स्मार्ट। अगर लिटरली वर्ड देखा जाए तो स्मार्ट का मतलब होता है अच्छा दिखना, खूबसूरत दिखना, अच्छे से काम कर पाना अपना जो। लेकिन हमने कभी ये सोचा कि ये इन जो 5 शब्दों से मिलके ये पूरा एक शब्द बना स्मार्ट, ये पूरा अपने आप में एक बड़ा फैलाव रखता है ये शब्द अपने आप में। और हमने लोगों से ये सुना है कि वो मेहनत तो कर रहा होता है बट वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब होता है ये स्मार्ट वर्क करने का, क्या मतलब होता है स्मार्ट गोल बनाने का, आज इन्हीं के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो स्मार्ट वर्क का मतलब होता है, जो हम ये 5 शब्द हैं ना, मैं उसी को डिफाइन करती हूँ, आप भी और इससे रिलेट करोगे। स्मार्ट में जो पहला शब्द हमारा आता है ना, एस फॉर स्पेसिफिक। हमारा जो भी गोल है, हमारा जो भी टारगेट है, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, पूरी तरीके से डिटेल्ड होना चाहिए। हम जो भी गोल बनाएं तो पहले तो हम उसको पेन डाउन करें, राइट डाउन करें, और फिर उसके बाद में हम ये देखें कि हमने इसको कैसे अचीव करना है। अब कैसे अचीव करने के लिए इसमें दोस्तों आपको ना इसको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। आपका जो भी गोल है, हमेशा लाइफ का जो भी हमने गोल रखा होता है उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। वो 3 हिस्से जो होते हैं, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल होता है और शॉर्ट टर्म गोल होता है। जब हम इन तीनों को डिवाइड कर देते हैं ना, अपने गोल को स्पेसिफिक कर देते हैं और डेट के साथ में कर देते हैं, तो दोस्तों वो फिर हमारे लिए वर्क करने लगता है। हमारा दिमाग कमांड पाने लगता है कि हमें इसको कैसे काम करना है इसके साथ में। दूसरा जो वर्ड आता है एम फॉर मेजरेबल। हम जो भी गोल अपना रख रहे हैं, क्या हम उसको माप सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। मतलब नापने का मतलब दोस्तों कि हमने जो भी चीज़ें रखी हैं अपने दिमाग में, क्या हम उनको देखा है हमने कि उसके लिए हमें कितना काम करना है, कितनी मेहनत करनी है। जब हमारा वो गोल मेजरेबल होगा, जब हम उसको नाप सकेंगे, तब हम उसके हिसाब से उसके बारे में डिटेल्ड बनाएंगे और सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। फिर वो हमारा जो गोल होगा वो मेजरेबल भी होगा और हमारे लिए पा सकने योग्य हो। जब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो फिर हम देखते हैं अचीवेबल। हमारा जो गोल है वो हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारे माइंड को ये एविडेंस मिलना बहुत ही ज़रूरी है। हम यूनिवर्स को कोई भी कमांड दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन दोस्तों वो हमारे माइंड को एक्सेप्ट होना चाहिए। जो हमारा ये कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस ब्रेन है हमारा, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा काम तो कर रहा होता है, बट उस तक ले जाने का काम हमारा ये कॉन्शियस ब्रेन कर रहा होता है। और ये कॉन्शियस ब्रेन को हमारे अचीवेबल गोल दिखाने ज़रूरी होते हैं, हमें उसको एविडेंस देना ज़रूरी होता है, तब वो उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करता है। तो जब हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें ये समझ में आती है कि जैसे मान लो कि आपने अगर बोला कि हमें पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए? इतना पैसा चाहिए कि हमें सोचना ना पड़े खर्च करने के लिए। दोस्तों ये क्या बात हुई। अब यूनिवर्स को क्या पता होगा कि आपके लिए कौन सा अमाउंट अचीवेबल है। उसको क्या पता है कि कौन से अमाउंट को आप इजी खर्च करते हो और किस अमाउंट में आप सफोकेट फील करते हो। ये तो आपको लिख के बताना पड़ेगा ना, बोल के बताना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। तो वो अचीवेबल गोल आप बनाइए और उस तरह की चीज़ों को पूरा लिखिए, उनको बताइए। उसके बाद जो अब चौथा वर्ड हमारा आता है, रिलेटेबल होना चाहिए। जब हमारा जो भी गोल होगा वो रिलेट करेगा। रिलेटेबल मतलब कि वो अगर हमारा जो गोल है क्यों होना चाहिए। जैसे पैसा अगर कमाना है, इतना पैसा कमाना है, तो पैसा क्यों कमाना है। अगर हम जब यूनिवर्स को एक वैलिड रीज़न देते हैं ना अपने किसी भी गोल के लिए, तो यूनिवर्स उसको 100% पूरा करता है दोस्तों। ये आप मानो इस बात को, और ये फैक्ट है, ये साइंस है, ये मेरी या किसी के कहने की बात नहीं है, ये फैक्ट है और ये साइंस है। तो जब हम उसको ये देते हैं, जब हम उससे रिलेट कर देते हैं, हमारा एक वाई बिल्कुल क्लियर हो जाता है
क्यों चाहिए जब हम ये बताते हैं, तो फिर हम उसके लिए जब क्यों हमारा क्लियर हो जाता है तो कैसे होगा वो हमारा दिमाग खुद सोचने लग जाता है शुरू, और कैसे जब हो जाता है तो किस तरह से होगा वो भी हमारे लिए इजी हो जाता है, वो भी हमारे लिए मतलब वो साध्य योग हो जाता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, जो टाइम होता है, टाइम बाउंड होना चाहिए हमारा गोल। हमारे गोल को एक निश्चित समय दो, सीमा दो आप उसको। ये नहीं कि ये बस पूरा हो जाए, अरे जब हो जाए तो फिर होता रहेगा। ज़िंदगी 50 साल की है, 100 साल की है, तो 100 सालों में अगर वो आपने अचीव भी कर लिया तो क्या पा लिया? नहीं, हमें उसे टाइम बाउंड करना होगा। जब आप टाइम बाउंड करके टारगेटेड कर देते हो अपने अचीव को, अपने गोल को, तो वो अचीवेबल होता है, हर हाल में अचीवेबल होता है। अगर किसी वजह से आप उसमें अगर कभी फेल भी होते हो तो फिर से आप काम करते हो। और ये जो चीज़ें होती है ना, जो जब हम इस तरीके से अपने गोल को सेट करते हैं और एक स्मार्टली उसको डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफिकली उसको डिज़ाइन करते हैं, मेजरेबल करते हैं, रिलेटेबल करते हैं, टाइम बाउंड करते हैं, तो कोई कारण ही नहीं है कि वो हमारा गोल अब इससे आधे टाइम में कर पाऊंगा। तो ये जो चीज़ें होती है ना, जो जब हम इस तरीके से अपने गोल को सेट करते हैं और एक स्मार्टली उसको डिज़ाइन करते हैं, स्पेसिफिकली उसको डिज़ाइन करते हैं, मेजरेबल करते हैं, रिलेटेबल करते हैं, टाइम बाउंड करते हैं, तो कोई कारण ही नहीं है कि वो हमारा गोल अचीव नहीं होगा, वो हमारा गोल मैनिफेस्ट नहीं होगा, वो हमारा गोल पूरा नहीं होगा। होना ही होना है दोस्तों। जब हमारा जब हम इस तरह की चीज़ों के साथ में प्लानिंग करते हैं, स्मार्टली प्लान करते हैं, स्मार्टली गोल करते हैं, तो हमारी मेहनत कम लगती है, हमारा टाइम खर्च कम होता है, हमारी एनर्जी कम से कम खर्च होती है और हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ में बंद करूँगी अपनी बातों को, और उसके साथ ही मेरा ये मैसेज, खुद खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए, लोगों का ख्याल रखिए। दोस्तों नमस्कार, बाय, शब्बा खैर।